हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मैथ्स पोर्शन को। ओके गाइस, मैथ्स पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2021 में जो हमारा लेटेस्ट एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 91 से 150 तक क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। 2 पार्ट्स के अंदर हम ये कवर करेंगे। तो ये जो रहने वाला है आज की वीडियो में फर्स्ट पार्ट रहेगा। ओके गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 से। एंड वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जिसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशो 3:4। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, सिलेंडर की और कोन की रेडियस गिवन है। किस रेशो में? 3:4 में। एंड दियर हाइट आर इन द रेशो 2:3। और हमें सिलेंडर और कोन की हाइट का रेशो गिवन है 2:3। देन द रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम, हमें रेशो निकालना है सिलेंडर और कोन की वॉल्यूम का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको पता है ये हमारी शेप रहती है सिलेंडर की, एंड ये हमारी शेप जो रहती है आप कह सकते हैं कोन की। ओके, तो राइटिंग पर मत जाइएगा, हम थोड़ा सा स्पीडली कवर करेंगे क्वेश्चंस को, बिकॉज प्रीवियस ईयर है ये। उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज। तो कंप्लीट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस अब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी रहती है? πr²h। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी रहती है? 1/3 πr²h। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका रेशो। ओके, सो अब हमें इनका रेशो निकालना है तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r² से r² कैंसिल मत कर देना, बिकॉज दोनों की रेडियाई क्या है? डिफरेंट है, 3:4 में है। सिलेंडर की कितनी है? 3। तो यहाँ पर हम यहाँ सोल्व कर रही हूँ, r² की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 3, और सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2। ओके, डिवाइडेड बाय 1/3 r²h। तो हमारे पास यहाँ पर कोन की कितनी है? हमारे पास रेडियस 4 एंड हाइट कितनी है? 3। ओके, तो यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कितना ऊपर क्या वैल्यू बन जाएगी? 9। 3 × 3 9 एंड 4 × 2 8। तो 9:8 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। ओके, 92 में क्या गिवन है? इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एल्टीट्यूड, ओके, यानी कि ऊंचाई हमें दी हुई है √6 और हमें निकालना है एरिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो हमने ले लिया कि ये तीनों साइड्स क्या हैं? ए हैं। अब ये हमने यहाँ पर डाला इसमें एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या करेगा? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स ये वाला पार्ट भी हो गया a/2 और ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? a/2। और हमें एल्टीट्यूड गिवन कितना है? √6। ओके, √6। अब दोनों में से एक किसी भी ट्रायंगल के ऊपर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² = √6² प्लस a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी हमारी? a² = जस्ट ए सेकेंड में थोड़ा सा साइज इसका सेट कर लूँ पेन का। ओके, तो यहाँ से a² की वैल्यू क्या हो जाएगी? √6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये हो जाएगा a²/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a² माइनस a²/4 कितना हो जाएगा? 3a²/4 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 × 4/3 विच इज़ इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हमारे पास आएगी
सॉरी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी चली, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए की 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारी अभी साइड आई है, ओके। तो ऑप्शन में देखते ही इस पर टिक मत कर देना, ये अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने निकाली है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया, ओके। तो एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर जब आप करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 इंटू ए की वैल्यू है 2√2 इंटू 2√2। इस तरह से आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सोल्व कर रही हूँ कंप्लीट, ताकि क्लियर हो आपको, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट इसको माइंड में सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको कट करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू √2 कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास 2, 2 इंटू 2 करोगे 4, तो 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एरिया हो जाएगा हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। ओके, तो 93 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड, आई होप वॉइस क्लियर आ रही होगी आप सभी को, ठीक है, सब ठीक चल रहा है, ओके फाइन। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच लीव्स ऑलवेज ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं 10 से लेकर के 300 के बीच में, हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचे, 3 बचे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, 10 से 300 के बीच में हमें चेक करना है। तो 10 से, तो नेक्स्ट नंबर हम लेके देखते हैं यहाँ पर 11। तो क्या जब आप 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 रिमाइंडर बचता है या नहीं, तो बिल्कुल बचता है, क्योंकि 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा, 3। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 11। सेकंड चेक करो क्या आएगा, इसके बाद 12 नहीं होता, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 पर जब आप जाओगे तो देखोगे कि 4 3 जा 12 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से 4 के डिफरेंस पर आपको नेक्स्ट नंबर मिलेंगे, जैसे कि नेक्स्ट आएगा 19। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अप टू हम लास्ट नंबर चेक कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये बन रही है डिफरेंस सेम आता जाएगा तो हमारी एपी सीरीज बन जाएगी। तो 300 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। अब 300 से पहले हम चेक करेंगे 299। 299 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो 299 है, ये जो 299 है, ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म का मतलब ए एन की वैल्यू होगी हमारे पास 299, ओके। और A1 हो गया हमारे पास 11, A2 हो गया 15। इट मीन्स अगर हम D निकालें कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालते हो आप, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरह से। तो 15 माइनस 11 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4, फाइन। तो अब AN का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an की वैल्यू है हमारे पास 299 विच इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 11 प्लस n आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं, ओके। एंड d हमारा कॉमन डिफरेंस है 4, ओके। सो सॉल्व कर लो बस अब इसको, ये रह जाएगा हमारे पास 4n माइनस 4। तो यहाँ से 11 में से 4 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर 299 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 292 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू n। तो इसको कट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12, तो 73। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 73, ओके राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट A हिट्स ए टारगेट 4/5 एंड B हिट्स द सेम टारगेट इज 3/4। तो यहाँ बोला गया कि A की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और B की प्रोबेबिलिटी है टारगेट हिट करने की 3/4। आगे बोला गया है इफ ईच ऑफ देम हिट्स वंस द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट ओनली वन ऑफ देम। तो इसमें बोला गया है कि इफ ईच ऑफ देम हिट वंस, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि हिट ओनली वन ऑफ देम, कि उनमें से
कोई एक ही टारगेट हिट करता है, एक करता है तो दूसरा नहीं करता, दूसरा करता है तो पहला नहीं करता। ओके, तो इसको जस्ट आपने सोल्व करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि पी की ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 4/5 है। तो ए की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 - 4/5 कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी। फाइन। तो बी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 3/4। तो बी की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। गाइस स्पीड में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर अब हमें फाइनल निकालना क्या है, जब एक हिट करता है यानी कि ए हिट कर रहा है तो बी हिट नहीं कर रहा, और जब बी हिट करेगा तो ए टारगेट हिट नहीं करेगा। तो इसको जस्ट सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है। पी ऑफ ए हमारे पास है 4/5 इंटू पी, बी की प्रोबेबिलिटी हिट ना करने की 1/4 प्लस बी की हिट करने की है 3/4 और ए की हिट ना करने की क्या है 1/5। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/20 प्लस 3/20। सॉल्व करोगे एडिशन करके आ जाएगा 7/20। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, इफ द मीडियन इज 20 एंड ईच डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 द न्यू मीडियन इज। तो अब देखिए इसमें बोला गया है इफ द मीडियन इज 20, जो मीडियन है हमारे पास 20 है और सभी जो पूरा डेटा है वो इंक्रीज कर रहा है 2 से। तो सभी पूरा डाटा जब इंक्रीज कर रहा है तो मीडियन भी हमारी उतने से ही क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो उसके अंदर भी क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो कितनी हो जाएगी मीडियन, 22। राइट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन to 12 and 30 and the mean proportion between 9 and 25 is। तो हमें निकालना है कि रेशियो कितना होगा, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन 12 और 30 का, तो थर्ड प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन किसका, 9 और 25 का, और उन दोनों के बीच में हमें क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम बोलें तो। ओके, तो 12 और 30 का जब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो इसको हम कहाँ सॉल्व करें, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 चल रहा है हमारा ये। 12 और 30 का हम निकाल रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन। किस तरह से निकालोगे, जो ये वाली टर्म होती है इसको हम दोबारा लिख देते हैं और लास्ट में हम ले लेते हैं एक्स वाई जो भी आप लेना चाहें। ओके, तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 30 इंटू 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, सोल्व करोगे 75 आएगा। ओके, और हमें निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है 9 और 25 का। 9 एंड 25 का हमें निकालना है मीन, क्या हो जाएगा मीन। ओके, मीन प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25 मीन प्रोपोर्शन के लिए। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 विच इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आई है, 75, और यहाँ से मीन प्रोपोर्शन आ गया हमारा 15। तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो 5:1 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 5:1 ऑप्शन थर्ड आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल्स। ओके, इसने बोला है कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है क्या है। हिंदी में देखें तो एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज क्या है। तो गाइस एक तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करें, एक थोड़ी सी शेप ठीक नहीं है क्वाड्रिलेटरल, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं 90 डिग्री।
एक साथ बना दिए मैंने ये, ठीक है। तो ऐसा किस केस में होता है, सबसे पहले सब ये होता है रोम्बस के केस में, क्योंकि सबसे पहले जो है इसकी क्या होती है, फोर जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। इसके जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं, डायगनल्स जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ओके, डायगनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ऐसा किस केस में होता है, रोम्बस समचतुर्भुज के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में क्या कहा गया है, रुपीज 4536 is divided among 4 men, 5 women and 2 boys. The ratio of share of a man, a woman and a boy is 7:4:3. The share of a woman, तो हमें दिया गया है कि टोटल अमाउंट दिया गया है 4536, जो कि डिवाइड किए जाते हैं 4 आदमियों में, 4 मैन में, 5 वुमेन में और 2 बॉयज़ के अंदर। रेशो दे रखे हैं मैन वुमेन और बॉयज़ का, और हमें निकालना क्या है, वुमेन का शेयर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो है 4536, फाइन। उसके बाद हमारे पास 4 जो कि डिवाइड किया जाता है 4 वुमेन्स में, सॉरी 4 मैन में, 5 वुमेन्स में एंड 2 बॉयज़ के अंदर। उसके बाद इनके बीच में रेशियो जो है मैन, वुमेन और बॉयज़ का रेशियो है, हम ले लेते हैं 7x, x साथ में लेंगे 4x एंड 3x, इस तरह से। तो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं, 4 मैन, तो 4 इंटू 7x करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 28x। सेम इस तरह से 5 वुमेन, तो 5 इंटू 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x एंड 2 बॉयज़ 2 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इनका टोटल जब आप करोगे कितना आ जाएगा 28 + 20 + 6, बिकॉज हमें टोटल अमाउंट दिया गया ना, तो यहाँ से 54x जो ये रेशियो है हमारा किसके इक्वल है, टोटल अमाउंट 4536। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4536 को जब आप डिवाइड करोगे 54 से, इसको कट करोगे, कट करके आपके पास आएगा 84, ठीक है। कंप्लीट कट कर लेना, 84 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, शेयर ऑफ वुमेन। वुमेन का शेयर कितना है, अब हमारे पास 4x है, तो वुमेन का शेयर कितना हो जाएगा 4x विच इज इक्वल टू 4 इंटू 84 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 336 रुपीज इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उस डाउट को दोबारा से वीडियो में ले लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, 99 है, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो है होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। ओके, तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर्स होते हैं 25। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल 25 होते हैं और हमें प्राइम नंबर कितने होते हैं 25, 1 से 100 के बीच में, और हमें टोटल नंबर कितने हैं 100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/4। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये प्राइम नंबर्स होंगे जो, तो 1/4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर आपको दिया गया है, ए बैग कंटेन्स 24 balls of which x are red, 2x of which x are red, 2x are white and 3x are blue. ओके, उसके बाद दिया गया है बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। तो हमें एक बॉल निकालनी है और ऐसी बॉल कि वो रेड ना हो। ओके, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि जो बैग है उसके अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, 24 टोटल बॉल्स हैं, उसके अंदर रेड बॉल्स हैं x, उसके बाद ऑफ विच x है रेड, 2x है, वाइट कितनी है, r लिया मैंने रेड के लिए, w लिया मैंने वाइट के लिए, 2x है वाइट और 3x क्या है ब्लू, ब्लू के लिए b ले लिया 3x। तो इनका अगर हम टोटल करें x + 2x, क्योंकि सारी बॉल्स यही है ना रेड वाइट एंड ब्लू,
तो इनका ऐड करेंगे x प्लस 2x 3x 3x प्लस 3x 6x 6x किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें दी हुई हैं 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/6 4। इट मीन्स रेड बॉल्स कितनी हो जाएगी, रेड बॉल x है यानी कि 4। रेड कलर की हमारे पास कितनी बॉल है 4। अब हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि बॉल रेड ना हो। तो दो तरीकों से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि आप टोटल कर लें कि वाइट होगी और ब्लू होगी, या फिर एक इस तरह से कर सकते हैं और भी ईजी है, रेड ना होने की, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो रेड बॉल आएगी, तो रेड बॉल कितनी है 4 और टोटल बॉल कितनी है 24। तो इसको जब आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो यानी कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1/6 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। और 101 में क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 6,3 1, -1,7 एंड इट्स सेंट्रोइड इज, चलो साथ साथ ड्रॉ करते हैं। ओके, साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें हमें दिए गए हैं वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं टू वर्टिसेस के। वो टू वर्टिसेस हम कोई भी ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 6,3, ये हमने ले लिया -1,7। अब ये हमें गिवन नहीं है तो मैंने लेट कर लिया ये है x, y। उसके बाद दिया गया है इसका जो सेंट्रोइड है वो हमें दे रखा है 1,5। ठीक है, 1,5 दे रखा है, जस्ट 2 सेकेंड। ओके, ये हमें दे रखा है 1,5। देन हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स यानी कि x, y निकालने हैं हमें। ओके, तो आपको पता है कि सेंट्रोइड हमें दिया है, सेंट्रोइड फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 डिवाइडेड बाय 3, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रही हूँ x1 x2 x3 की, तो ये हो जाएगा 6 प्लस -1 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। और इधर से क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस y विच इज डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 10 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 10 प्लस y कितना आ जाएगा 15, और y कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो -2,5 हमारे कहाँ है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो मूव कर लेते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12th क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 102। ओके, सो इसमें दिया गया है इफ ए कंप्लीट्स 3/5 if A completes 3/5 of a work in 3 days, B completes 1/5 of the same work in 4 days. If both of them work together, how much time will they take to complete half of that work? इसमें बोला गया कि A जो है 3 दिन के अंदर 3/5 वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको साथ साथ नीचे एरिया में लिखती जाती हूँ। ए 3 दिन के अंदर 3/5 वर्क कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद बोला गया है बी 4 डेज के अंदर 1/5 वर्क कंप्लीट कर रहा है। बी 4 डेज के अंदर 1/5 वर्क कंप्लीट कर रहा है। अब बोला गया कि अगर ये मिलके काम करें तो ये हाफ वर्क कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं। ए 3 दिन में इतना काम कर रहा है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा। ए का अगर हम 1 डे का वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 दिन का इतना है तो 1 दिन का क्या हो जाएगा 3/5/3 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 3/15। इस तरह से बी 4 दिन में इतना काम कर रहा है तो 1 दिन का निकालेंगे बी का भी, तो कितना आ जाएगा 1/5/4
ये हो गया हमारे पास 1/20। और ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा 3/15 प्लस 1/20। इसको सोल्व करेंगे, मिल एलसीएम आएगा 60, 15 4 जा 60, 4 3 जा 12 और यहाँ से 3। तो ये हमारे पास आ गया 15/60 विच इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब जब ये मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर लेंगे काम, 1/4 यूनिट वर्क कर लेंगे। और हमसे पूछा गया है आधा काम पूरा करने में, हाफ वर्क पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। हाफ वर्क इनको पूरा करना है, 1/4 यूनिट के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहे हैं तो कितने दिन लगा देंगे ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डेज। 2 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर आधा काम पूरा कर लेंगे। तो 2 डेज में, 2 डेज हमारे पास किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 103 और 103 में हमें बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर इज। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और डायमीटर दे रखे हैं 14। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम डायग्राम भी, उसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है। ये हो गया हमारे हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर। थोड़ी सी शेप ऐसी है, देख लेना। और डायमीटर में दे रखा था कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है हमारे पास 4πr²। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे जब आप, तो इसका हाफ होगा पहले। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2πr² और प्लस में दिस पार्ट, इसका कितना होता है एरिया πr²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr²। वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो। रेडियस कितनी है 7 है हमारे पास, 7 इंटू 7 करो, इसको कट कर दो। 66 इंटू 7 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ओके फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने अभी कर लिए हैं 13 क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में हम एक बार 104 तक कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सारे कवर कर लेंगे। चलो ठीक है, 104 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, ए व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर। इसने बोला कि एक व्हील है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, तो वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा पूरे 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने में। ओके, सबसे पहली चीज़ रेडियस नोट कर लो, कितनी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। रेडियस है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बोला गया है कि 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 11 किलोमीटर रेडियस हमारी किस में, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। आपको वैल्यू पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 यानी कि 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू, पहले इसको मीटर में चेंज किया तो 1000, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100। तो कितना आ गया 11,000,000 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस इतना है। अब हमसे पूछा गया है कि कितने रिवॉल्यूशन वो कवर करेगा, कितने रिवॉल्यूशन कवर करेगा व्हील। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस कर दे व्हील की, क्योंकि चक्कर एक चक्कर पूरा कर रहा है यानी कि वो अपनी सरकमफ्रेंस को पूरा कर रहा है ना, तो इस तरह से डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस करेंगे तो डिस्टेंस कितना है, इतना है। और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr,
पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस है हमारे पास 35, तो ये हो जाएगा 7, 5 जा 11, 2 जा फिर से 2, 5 जा, तो आगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी 5000। तो 5000 वैल्यू बचेगी आपके पास, और 5000 वैल्यू हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 5000 रिवॉल्यूशन जो है व्हील कंप्लीट करेगा। तो अभी हमने 91 से 104 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पार्ट 1 रहा ये हमारा। अगर अच्छा लगा हो आपको पार्ट 1 तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लेकर आएंगे फिर पार्ट 2 आपके लिए। मिलेंगे इसी के साथ पार्ट 2 में। सो तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।